अर्जुन के विषाद युक्त वचन सुनकर श्री कृष्ण उन्हें फटकार लगाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। विचारशील, ये श्रेष्ठ होते हैं। दूसरे पुण्यकर्मी, स्वर्ग की इच्छा वाले होते हैं। और तीसरे संसार का आदर करने वाले, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, नौकरी। अधिकांश मनुष्य इसी श्रेणी में आते हैं। इनका ध्येय होता है कीर्ति प्राप्त करना। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा युद्ध ना करने का जो निश्चय है वो तीनों श्रेणी के लोगों को शोभा नहीं देता। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुभाव, गुरुजनों को न मार करके इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। भीष्म और द्रोण दोनों ही अर्जुन के लिए पूज्यनीय थे और उनका अर्जुन के प्रति विशेष लगाव था। अतः उनसे युद्ध करने में अर्जुन अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि उनसे युद्ध करने से श्रेष्ठ कर तो मैं भिक्षा का अन्न खाना समझता हूँ, क्योंकि उनको मारकर जिस राज्य का भोग करूँगा वो तो उनके रक्त से सना हुआ ही होगा। देखिए, जो बुराई बुराई के रूप में सामने आती है उसको पार पाना तो सुगम है, किंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में सामने आती है उसको पार पाना कठिन है। जैसे रावण जब साधु के वेश में आया तो उसने सीता जी का हरण कर लिया। इसी प्रकार शरीर को बिना रोक के बार बार आराम देना प्रमाद है, पर ये विचार रखना कि शरीर जब थक जाता है तो उसे आराम देना तो आवश्यक ही होता है, नहीं तो दिमाग साफ साफ काम नहीं करता है और इसलिए उसे जब आवश्यकता पड़े तब आराम दो। तो इस विचार से हम प्रमाद में लगते हैं, अपना अहित करते हैं। ऐसे ही अपना उद्देश्य पाने के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, विश्वासघात में हमें कोई दोषी नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर युद्ध ना करने की बुराई अर्थात अपने कर्तव्य के त्याग की बुराई हिंसा के त्याग की भलाई के रूप में सामने आई। इस प्रकार के मोह को पार पाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें बुराई तो बुराई रूप से दिखती ही नहीं है। परंतु अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण की बात मानना कितना महत्वपूर्ण है। पूर्व में उन्होंने उस अर्जुन की कितनी बार रक्षा की है, तभी तो अर्जुन ने उनकी एक अक्षौणी सेना को छोड़कर केवल उन्हें चुना, जबकि उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि इस सारे युद्ध में वो शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना करते हैं,